सोनिया गांधी का भाषण, भाजपा पर जमकर बोला हमला, कहा नफरत फैलाने के होंगे गंभीर परिणाम। केदारनाथ में वीआईपी एंट्री पर लगा रोक, प्रशासन ने किया सेफ्टी अलर्ट, आम लोगों की तरह ही दर्शन करेंगे सभी मंदिर। अंबिकापुर केंद्रीय जेल के विचाराधीन कैदी की मौत, मृतक मानसिक बीमारी से था ग्रसित, परिजनों ने उपचार में लगाया लापरवाही का आरोप। इंदौर में दुष्कर्म पीड़िता की मदद करने पहुंचे तमिलनाडु सांसद, अस्पताल में पीड़िता से की मुलाकात, बच्ची के इलाज और परिवार के भरण पोषण की उठाई जिम्मेदारी। और भोपाल के प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों में सर्चिंग करने पहुंची बीटीएस की टीम, ईमेल पर मिली सूचना को बताया गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र सरकार देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है जो हमारे देश में बराबर के नागरिक हैं। साथ ही सोनिया ने कहा कि आज राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है, इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है जिसमें पंडित नेहरू के योगदान और देश के लिए त्याग को योजनाबद्ध तरीके से कम करके दिखाने का प्रयास हो रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी है। इस दौरान डीजीपी ने बताया कि अब सभी वीआईपी को भी आम लोगों की तरह ही दर्शन करना होगा, जिसके लिए केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानी है वो कुछ दिन बाद यात्रा करें। आपको बता दें कि इसके पहले सही इंतजाम नहीं होने के कारण 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबिकापुर केंद्रीय जेल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। वहीं कैदी के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और एट्रोसिटी के मामले दर्ज थे। मृतक कैदी का नाम शिबू बर्मन है। सूत्रों के मुताबिक शिबू मानसिक बीमारी से ग्रसित था, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने उपचार में लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शिबू बर्मन 10 अगस्त 2021 से जेल में था। मौसी 15 दिन में जब देखने जाता था, तो इस बार भी वो 15 दिन बाद देखने के लिए जब गया सेंटर जेल में, तो उसको 4-5 जन पकड़ के लेके आए। तो उसके बाद मौसी बोला कि इसका तो तबीयत खराब है, तो उसका डॉक्टर क्यों नहीं दिखा रहा। फिर मौसी वहाँ गाली गलौज किया, इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके आए अंबिकापुर में, उसको शरीर में कुछ नहीं था, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर इनको परिजन को कोई खबर है नहीं मिली कि इसका लड़का का तबीयत खराब है कि कुछ ऐसा करिए। जेल में खबर चला, हर 15 दिन में मिलने आता था। कैसे थे उस समय मिलने आते थे? तो ठीक था सर, लेकिन इसकी बार अब आया तो मेरा बच्चा को 4 दो में बाहर घर के पकड़ के जेल से निकाल रहा था मुलाकात के लिए। मैंने पूछा कि सर मेरा बच्चा को आए आप लोग बाहर को पकड़ के खिला रहे हैं, बोले इसके शरीर नहीं है। मैं बोले सर विचाराधीन बंदी शिबू वर्मन, पिताजी का नाम है सुखलाल वर्मन, उम्र करीब 24 वर्ष। ये करीब दिनांक 11/5/2022 को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था जेल प्रहरी द्वारा, जो इलाज दौरान 13/5/2022 को 6:15 बजे प्रातः इसकी मौत हो गई है। ये उच्च अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर पंचनामा कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवेदन एसडीएम का
भेजी जा चुकी है। आने पर पंचनामा कार्रवाई की जाएगी और पीएम कराई जाएगी। आर्थिक राजधानी इंदौर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां वहशी दरिंदे ने क्रूरता के साथ 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि पीड़िता के माता पिता दोनों ही मजदूरी करते हैं। वहीं सोशल मीडिया के जरिए सांसद सेंथिल कुमार को पीड़िता की जानकारी मिली, जिसके बाद तमिलनाडु के डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार अरबिंदो अस्पताल में जाकर पीड़िता से मुलाकात किए और परिजनों को नगद 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। साथ ही कहा कि वे बच्ची का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराएंगे और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। See how many cases are there with the normal fistula of this age and this thing. But this was, even if there was, see, there is something called fistula, which is a small hole, which can be cured and which can be treated. Have you spoken to the doctors about No, I have gone through the case file and I have gone to the. Clearly not the rape quality. See, I don't want to go into this thing of thing. Now things have happened. So there has been she has undergone this immense this thing only because of her the trauma which she has undergone, the rape which she has gone, and all these things have happened only following that. So for them to put a colostomy bag from the vagina to intestine, that is will not be occurred due to just a fistula. राजगढ़ के मंदिर हसौद थाना के MM फन सिटी से मामला सामने आया है, जहां बीती रात अज्ञात युवक ने किसान के सिर पर वजनी चीज मारकर हत्या कर दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने शव को पीएम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। सरदारपुर के दसई गांव के प्रातः अंबिका माता मंदिर में विशाल कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं के साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। साथ ही बाबा भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक के साथ जलाभिषेक किया गया। वहीं अंबिका माता मंदिर निर्माण को लेकर पाटीदार समाज के साथ युवा वर्ग में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बुरहानपुर जिले में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने जिला अस्पताल में विश्व नर्स दिवस मनाया गया। वहीं इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल शामिल हुए। साथ ही अस्पताल में पदस्थ सभी नर्सों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं सांसद ने विश्व नर्स दिवस पर स्वयं का सम्मान न कराते हुए नर्सों का सम्मान किया और कहा कि इस सम्मान के हकदार यही लोग हैं। साथ ही उनके कार्यों के सराहना भी की है। नर्स डे पर, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के क्षेत्र में जो अच्छे उल्लेखनीय काम करने वाले लोग हैं उनका सम्मान करने का काम करती है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में सभी नर्स बहनों का स्वागत सत्कार कार्यक्रम किया गया, क्योंकि वो बेचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सारे मरीजों की सेवा करती है। उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनका भी स्वागत। नरसिंहपुर के जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित होने जा रहा है। वहीं इस आयोजन का प्रचार प्रसार जिला प्रधान और सत्र न्यायाधीश MK शर्मा ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं न्यायाधीश ने कहा, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौता कर निपटारा कराना है। साथ ही कहा कि चेक बाउंस के मामले में अगर लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता होता है तो प्रकरण में जमा कोर्ट फीस की संपूर्ण राशि परिवार वालों को वापस कर दी जाएगी। हमारे यहाँ दिनांक 14 मई 2022 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में नरसिंहपुर जिले में तहसील गाडरवारा, तेंदुखेड़ा और गोटेगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ करीब 24 खंडपीठ बनाई गई हैं। हमारे सभी न्यायाधीशगण ने मेहनत की है, पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं, अधिवक्तागण से बीच बीच में कई बार बीमा कंपनी के साथ बैठक हुई है। हमारे चेक बाउंस के मामले, क्लेम्स के मामले, मारपीट के मामले, ऐसे मामले जिनमें राजीनामा पक्षकारों की आसानी से हो सकता है, ऐसे मामले रखे हैं। कुछ प्री लिटिगेशन के केसेस भी रखे गए हैं। करीब 2500 मामलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण हो सकेंगे और लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसी होगी। विधायक रामेश्वर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रगान की अनिवार्यता आदेश भी जारी किया और कहा कि जब स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाता है फिर मदरसों में राष्ट्रगान गाने में क्या आपत्ति है। जिसके बाद विधायक ने देश के सभी नागरिकों को बाबा साहेब के संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान करने को भी कहा है। तुम मदरसों में गाने में क्या आपत्ति, इसलिए मदरसे मध्य प्रदेश के हो, मदरसे उत्तर प्रदेश के हो, मदरसे राजस्थान के हो, मदरसे महाराष्ट्र के हो, मदरसे पर जहां भी हो, वो जमीन तो हिंदुस्तान की है ना। जिस हिंदुस्तान की जमीन पर स्कूल मदरसे बने हैं, अगर स्कूल राष्ट्रगान गाता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जो गाते हैं उनका स्वागत, और जो नहीं गाते हैं वो सोच लें, विचार लें। एक दिन राष्ट्रगान गाना जरूरी है और गाना ही पड़ेगा। बिना राष्ट्रगान के और बिना संविधान के देश नहीं चलता। दुनिया का इतिहास है, और जो राष्ट्रगान का समर्थन नहीं कर सकता वो राष्ट्र का सही नागरिक भी नहीं हो सकता। कन्नौज एसडीएम प्रिया वर्मा ने ग्राम पानीगांव वेयर हाउस में चना खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां चना खरीदी केंद्र का पंजीयन न होने से 79 क्विंटल चना जब्त किया है। बता दें कि तुलाई के समय चना उपार्जन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके वजह से चना को जब्ती कार्रवाई की और अगले आदेश तक शाखा प्रबंधक MPWLC को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान होना अनिवार्य हो सकता है। यह संकेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा कि यह एक विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार किया जा सकता है। देश का राष्ट्रगान न सिर्फ धार्मिक स्थल बल्कि सभी जगह होना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी संगठन का प्रवास मध्य प्रदेश का है। उस संबंध में भोपाल में भी कार्यक्रम है और मातृशक्ति का भी कार्यक्रम महिला मोर्चे का सीहोर में है। उस निमित्त वो आए थे, अभी उसी निमित्त वो विधानसभा के हॉल में गए हैं। पुरानी जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो चाहते हैं, सब जगह विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मंत्री ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि वह चिंतन शिविर नहीं चिंता शिविर है, जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने और पार्टी को बचाने के लिए की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल भट्ट हत्या पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मौन है। इतना ही नहीं, खुद को पंडित कहने वाले राहुल गांधी कश्मीरी पंडित की हत्या मामले पर भी पूरी तरह से खामोश रहे। राजस्थान में क्या कहेंगे आप? चिंतन शिविर नहीं, वो चिंता शिविर है और पार्टी को बचाने के लिए चिंता, आदरणीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की चिंता, इन सब विषयों पर वहां पर चिंता होगी। किसको और कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को रोका जाए। और मैं मानता हूं कि एक परिवार की स्थिति के लिए वो चिंतन से भट्ट जी की हत्या हुई है। राहुल गांधी जी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं और राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस मौन है। क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान के समर्थन में नहीं है? ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस का असली चरित्र है और यही कांग्रेस जो तुष्टीकरण की। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली, जहां आयुक्त ने कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि आयोग पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान आयुक्त ने पंचायत चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की भी बात कही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 3 चरण में और नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण में एक साथ होंगे। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लैंडिंग के दौरान अगुस्टा नामक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट सवार थे जो ट्रेनिंग पर थे, जिनकी
मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं फायर ब्रिगेड और CISF की टीम भी मौजूद है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने IPS GP सिंह को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि GP सिंह को 50,000 के बॉन्ड पर शर्त जमानत मिली है। दरअसल EOW की टीम ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप में GP सिंह को 11 जनवरी 2021 में गिरफ्तार किया था। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।